Hello students, welcomes you in सरस्वती स्कूल क्लासेस। आज हम 10th क्लास का लेसन 2 भारत में राष्ट्रवाद इसके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद क्वेश्चन उठता है कि राष्ट्रवाद क्या है। एक ऐसी भावना जो एक राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है वही राष्ट्रवाद है, अर्थात लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास का रूप बहुत ही बड़ा है कि हमारा जो इतिहास है वो बहुत अधिक बड़ा है। इसके बारे में पूरी जानकारी जुटाना असंभव भी है, लेकिन हम भारतीय असंभव को संभव करने में समर्थ हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अंग्रेजी शासन से पहले भारत एक बड़ा, शक्तिशाली और विकसित देश था। भारत पुराने समय में सोने की चिड़िया कहलाता था। यह वह समय था जब भारत पर गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत आदि का शासन था, परंतु ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर आई और वहाँ अपनी आर्मी को बढ़ाने लगी, अर्थात भारत पर उसने अपना कब्जा कर लिया। इसी कारण 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और अंग्रेज़ों ने बंगाल पर अपना कब्जा कर लिया, जिससे भारत में अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापित हो गई। परंतु आज भारत एक आज़ाद राष्ट्र है। इस अध्याय में हम भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कब, क्या और कैसे हुआ, इन सब का विस्तार से वर्णन करेंगे और समझेंगे। प्रथम विश्व युद्ध। जब भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो उस समय विश्व में फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसकी शुरुआत 1914 में हुई और यह 1918 ईस्वी तक चला। इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने सैनिकों और साधनों का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए किया, मतलब भारत के सैनिकों का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए किया। इस युद्ध के दौरान भारत में राष्ट्रीय आंदोलन काफ़ी तेज हो गया, जिससे राष्ट्रीय नेताओं ने भारत में स्वशासन की मांग करनी शुरू कर दी, अर्थात भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब है राष्ट्रवाद, जिसकी डेफिनेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर के फर्स्ट में ही। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना जो एक राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है और उसको अन्य राष्ट्रों के निवासियों से भिन्नता प्रदान करती है कि किस तरह से वहाँ के लोग रहते हैं या एक दूसरे कैसे वो भिन्न हैं। अगला राष्ट्रवाद के बाद हम देखते हैं कि इसके बाद गांधी जी का युग शुरू हो जाता है। नेशनल मूवमेंट, गांधी जी के आरंभिक आंदोलन जो गांधी जी ने स्टार्टिंग में चलाए थे, उन आंदोलनों के बारे में अब चर्चा करते हैं। गांधी जी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उन्होंने 1916 में बिहार के चंपारण इलाके में और 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के आंदोलन चलाए। 1916 में बिहार का चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, यह वह आंदोलन था जिसमें अंग्रेज भारतीयों को नील की खेती करने के लिए उकसाते थे और नील की खेती करना बड़ा ही कठिन कार्य था। इसमें गांधी जी ने बिहार के लोगों का उस समय साथ दिया और 1916 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कर दिया। 1917 में खेड़ा जिला गुजरात का है, जो इसमें उस समय फ्लू की बीमारी आ गई थी और फसलें भी बर्बाद हो गई थी, जिससे जो लोग थे वो अपना कर वहन करने में असमर्थ थे। इसलिए उस समय यह आंदोलन चला
और 1918 में अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के मजदूरों का भी उसने नेतृत्व किया था गांधी जी ने। सत्याग्रह 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 बहादुरों का वह शस्त्र है, इसमें दो बातों पर बल दिया जाता है, सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज, कि सत्य ही सबसे बड़ा धन है। गांधी जी ने अपने सभी आंदोलनों में सत्य पर जोर दिया। उनके यही थे काम, सत्य और अहिंसा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इस शस्त्र का सफल प्रयोग किया था। अतः भारत आकर भी उन्होंने विद्रोह प्रदर्शन के लिए इसी शस्त्र का सहारा लिया, अर्थात अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने में भी उन्होंने सत्याग्रह को आगे किया था। रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित किया गया। यह काला कानून था जिसके अनुसार किसी भी भारतीय को बिना किसी कारण के बंदी बनाया जा सकता था, अर्थात यह वह काला कानून था जिसमें बिना वकील बिना दलील लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, यह हत्याकांड इतना मार्मिक था कि उस समय यदि इस दृश्य को देख ले तो उस व्यक्ति से रहा न जाए। यह हत्याकांड अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने किया था। इसमें हजारों निर्दोष व्यक्ति मारे गए थे। यह उस समय अमृतसर में एक बैसाखी के अवसर पर मेला ही था, जिसमें बहुत अधिक संख्या में स्त्री, बच्चे, वृद्ध और पुरुष इकट्ठा हुए थे, जिस पर अंग्रेज ने गोलियां चला दी। जो उस समय डायर थे, जनरल डायर, उस समय उन्होंने गोली चलाने के आदेश दिए और लोगों को मार डाला। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदना शुरू कर दिया, लेकिन वह अपनी जान नहीं बचा सके। अगला आता है हमारा खिलाफत आंदोलन। मार्च 1919 में अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली ने बम्बई में खिलाफत कमेटी का गठन किया। असहयोग आंदोलन, दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किया गया और जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। अगला आता है हमारा नेक्स्ट चौरी चौरा कांड। फरवरी 1922 में किसानों की एक भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे किसान उनके लाठीचार्ज करने से उग्र हो गए और उन्होंने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मारे गए और गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन उस समय वापस ले लिया। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया। इसमें 7 सदस्य थे जो सभी अंग्रेज़ थे। यह 1919 में जो रोलेट एक्ट अंग्रेज़ों ने पारित किया था उसकी रिपोर्ट करने के लिए भारत में आया था। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसका भारत के लोगों ने काले झंडे दिखाकर स्वागत किया था। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए थे और भारतीयों ने कहा था कि यह कमीशन भारत से वापस जाना चाहिए। अगला पॉइंट आता है हमारा पूर्ण स्वराज्य। यह प्रस्ताव दिसंबर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पास किया गया, जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या दिवस, पूरे देश में 26 जनवरी 1930 को प्रथम
स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। नमक यात्रा। नमक यात्रा, यह यात्रा गांधी जी ने मार्च 12, 1930 को साबरमती आश्रम में 78 अनुयायियों के साथ शुरू की थी। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 में समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव में नमक कानून भंग करने के लिए संपन्न हुई थी। अर्थात गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ मिलकर समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। शून्य अवज्ञा आंदोलन। यह आंदोलन 12 मार्च 1930 को ही नमक यात्रा के आह्वान के साथ शुरू कर दिया गया था। गांधी इरविन समझौता। 1931 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ। इसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया था, अर्थात गांधी जी ने शून्य अवज्ञा आंदोलन को वापस कर लिया था। इसमें हमने गांधी जी के द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलनों के बारे में पढ़ा कि किस तरह गांधी जी ने अपने देश को बचाने के लिए अनेक आंदोलन चलाए। वो कुछ हद तक सफल भी हुए। आगे जाकर फिर गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, जिसमें भारत को स्वतंत्रता कराने के लिए काफ़ी हद तक उसको सफलता मिली। और 1946 में क्रिप्स मिशन में यह बात रखी गई कि अब भारत अंग्रेज छोड़कर चले जाएंगे और 1947 को भारत आज़ाद हो गया। ये था हमारा चैप्टर 2, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। थैंक यू।